हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और नाड़कतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी का रूहानी वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहान का रब है, जो रहमान है, रहीम है और अपनी रहमत से बंदों के दिलों को रोशन करने वाला है। दरूद और सलाम हो नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके तमाम पाकीज़ा अहले बैत और सहाबा पर। कौम समूद की सरजमीन। दोस्तों, आइए हम आज सफ़र करते हैं उस वाक़ये की तरफ जो कुरान पाक में दर्ज है। ये वाक़या है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी ऊँटनी का। कौम समूद एक बड़ी ताकतवर कौम थी। अल्लाह ने उन्हें बहुत नेमतें दी थीं। उनके पास ऊंचे ऊंचे महल, मजबूत किले और चट्टानों को तराश कर बनाए हुए शानदार घर थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खेती बाड़ी, बाग बगीचे और ताकतवर जिस्म अता किया था। लेकिन अफसोस, ये लोग अपनी दौलत और ताकत पर घमंड करने लगे। अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती में डूब गए। उनके दिल सख्त हो गए और आंखें हक़ को देखने से अंधी हो गईं। इसी गुमराही के दौर में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें रोजी दी और इस सरजमीन पर बसाया। मगर घमंडी लोग कहने लगे, ऐ सालेह, तू तो हमारे ही में से था, तुझसे बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन तू तो हमारे बुतों को छोड़ने और सिर्फ अल्लाह की इबादत की बात करता है। अगर तू सच्चा है तो कोई निशानी, मोजिज़ा दिखा। कौम समूद के लोग अपनी अक्ल और ताकत पर नाज करते थे। उन्होंने सोचा कि अगर सालेह अलैहिस्सलाम सच में अल्लाह के भेजे हुए हैं तो उन्हें एक अजीब और गरीब निशानी लानी चाहिए। उन्होंने मजाक और तकब्बुर में कहा, इस पहाड़ की चट्टान से हमारे सामने एक बड़ी ऊँटनी निकल आए जो गुलाबी रंग की हो और ऐसी हो जैसी हमने कभी न देखी हो। अगर तू ये कर दिखाए तो हम तुझे अल्लाह का रसूल मान लेंगे। अल्लाह की कुदरत का ज़ुहूर। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। उन्होंने अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे बड़ा कादिर है, इन लोगों को हक दिखा दे ताकि उनके दिल नरम हो और ये तेरा शुक्र अदा करें। अचानक अल्लाह के हुक्म से वो सख्त चट्टान हिलने लगी। लोगों ने देखा कि उस चट्टान से एक अजीम ऊँटनी निकल रही है। वो ऊँटनी ऐसी नूरानी थी कि उसकी झलक देखने वाले लोग कांप उठे। उसका जिस्म चमकदार था, उसकी आंखों में सुकून था और उसके निकलने का मंजर इतना अजीब था कि पूरी कौम समूद दहल गई। नाड़कतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये है अल्लाह की नाकत, ऊँटनी। ये तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानी है। इसे आजाद छोड़ दो, इसे तकलीफ न देना, ये अल्लाह की अमानत है। कुरान पाक में आया है। और सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी। इसे छोड़ दो कि ये अल्लाह की ज़मीन में खाती पीती रहे और इसे किसी बुराई से न छेड़ना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब आ लेगा। सूरह हूद आयत 4। दोस्तों, ये ऊँटनी कोई आम ऊँटनी न थी, ये अल्लाह का मोजिज़ा थी। इसका दूध इतना होता था कि पूरी कौम समूद को काफ़ी हो जाता था। अल्लाह का हुक्म था कि एक दिन पूरी कौम ऊँटनी से दूध पिएगी और दूसरा दिन ऊँटनी पानी पिएगी। जब ऊँटनी पानी पीती तो पूरा तालाब खाली हो जाता और जब उसका दूध निकलता तो हर घर में बरकत बरसती। यानी अल्लाह ने अपनी रहमत से उन्हें ऐसी नेमत दी कि उन्हें किसी चीज़ की कमी न रहती। कुछ लोग जो सालेह अलैहिस्सलाम की बात मान चुके थे, उन्होंने इस ऊँटनी को देखकर सजदाए शुक्र किया। उन्होंने कहा, ये तो वाकई अल्लाह की नाकत है, इसका हक अदा करो और इसे तकलीफ मत दो। उनके दिलों में ईमान और बढ़ गया। वो ऊँटनी को देखकर अल्लाह की कुदरत पर रोते और उसकी रहमत को महसूस करते। लेकिन वो लोग जिनके दिल काले हो चुके थे, जिनकी अकल पर घमंड का पर्दा पड़ गया था, वो बोले, ये जादू है, ये कोई अल्लाह की निशानी नहीं। कुछ कहते, अगर ये अल्लाह की ऊँटनी है तो हम इसे क्यों बर्दाश्त करें, ये तो हमारी आज़ादी में रुकावट है। उनके दिलों में हसद और कुफ्र बढ़ने लगा। ऊँटनी का करिश्मा और कौम समूद की आजमाइश। दोस्तों, अल्लाह की नाकत हर रोज एक मोजिज़ा दिखाती थी। जब वो तालाब से पानी पीती तो पूरा तालाब खाली हो जाता, लेकिन उसके दूध से हर घर की जरूरत पूरी हो जाती। यानी अल्लाह ताला ने कौम समूद की आजमाइश रखी थी।
एक दिन का पानी ऊँटनी के लिए, दूसरे दिन का पानी इंसानों और उनके मवेशियों के लिए। ये इम्तिहान इसलिए था कि लोग सब्र करें, अल्लाह की निशानी की इज्जत करें और अपने नबी की बात मानें। लेकिन अफसोस, जिनके दिलों पर गुरूर और हसद का पर्दा था, उन्होंने इसे बोझ समझा। कौमे के सरदार और मालदार लोग कहने लगे, ये ऊँटनी हमारे तालाब का पानी खत्म कर देती है, हमारे जानवर प्यासे रह जाते हैं, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। किसी ने कहा, ये ऊँटनी हमारी आज़ादी छीन रही है। किसी ने कहा, अगर ये अल्लाह की है तो इसे हम क्यों बर्दाश्त करें। धीरे धीरे उनके दिलों में हसद और नफरत भर गई। शैतान ने उनके कानों में फुसफुसाया, अगर तुम इस ऊँटनी को खत्म कर दोगे तो सालेह की दावत भी खत्म हो जाएगी, लोग उसे नबी मानना छोड़ देंगे। इस तरह 9 बदबख्त लोग जमा हुए। ये लोग कौमे समूद के सबसे जालिम और बदकिरदार थे। उन्होंने मिलकर कसम खाई कि हम इस ऊँटनी को मार डालेंगे और फिर सालेह को भी, फिर देखेंगे कि उनका अल्लाह हमें रोकता है या नहीं। एक दिन जब ऊँटनी पानी पीकर घाट से लौट रही थी, उन बदबख्त लोगों ने उस पर हमला किया। किसी ने तीर चलाया, किसी ने तलवार। आखिरकार उन्होंने उस पाक नाड़कतुल्लाह को जख्मी कर दिया और गिराकर शहीद कर दिया। दोस्तों, ये मंजर इतना डरावना था कि आसमान कांप उठा, फरिश्ते रोने लगे, धरती हिल गई। सालेह अलैहिस्सलाम की नसीहत, जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, क्या तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया? अब सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर उतरेगा, कुरान में है। तो उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला। सालेह ने कहा, अपने घरों में 3 दिन और रह लो, ये एक वादा है जो झूठा ना होगा। सूरह हूद आयत 65। कौमे समूद का तकब्बुर। लेकिन कौमे समूद के बदनसीब लोग कहने लगे, ओह सालेह, तू हमें डराता है, देखेंगे कि तेरे अल्लाह का अजाब कैसे आता है। उन्होंने मजाक उड़ाया, हंसी की और अपने बुतों की तरफ सजदा किया। ईमान वाले सहमे हुए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, वो अल्लाह से रहमत की दुआ कर रहे थे। अजाब की निशानियां, पहले दिन उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे दिन उनके चेहरे लाल पड़ गए, तीसरे दिन उनके चेहरे काले हो गए। ये अल्लाह की तरफ से अजाब की निशानियां थीं, अल्लाह का कहर। तीसरे दिन का सूरज ढलते ही अचानक एक जोरदार चीख, सैहा और झलझला आया। पूरा इलाका हिल गया, लोग अपने घरों में गिर पड़े, उनकी रूहें निकल गईं। कौमे समूद की पूरी आबादी मिट्टी में मिल गई। कुरान कहता है, और उन्हें एक चीख ने पकड़ लिया तो वो अपने घरों में पड़े के पड़े रह गए। सूरह हूद आयत 67। नबी का गम। सालेह अलैहिस्सलाम ने इस मंजर को देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम दिया, मैंने तुम्हें नसीहत की, लेकिन तुम नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते। ये अल्फाज कहकर वो अपनी कौम के उजड़े हुए खंडहर छोड़कर चले गए। सबकस दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। कौमे समूद ताकतवर थी, लेकिन अल्लाह के गजब से बच न सकी। नाड़कतुल्लाह को तकलीफा पहुंचाना ऐसा था जैसे अल्लाह की निशानी को चुनौती देना, और जो अल्लाह की निशानी को झुठलाए उस पर अजाब आना ही है। उजड़ा हुआ समूद दोस्तों, जब अल्लाह का अजाब उतरा तो वो लोग जो कभी पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे, जो अपनी ताकत पर घमंड करते थे, सब के सब मिट्टी में मिल गए। उनके महल खामोश हो गए, उनके बाग उजड़ गए और उनकी सरजमी पर सन्नाटा छा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस खामोशी को देखा तो उनके दिल से सिसकियां निकल गईं। उन्होंने कहा, ऐ कौमे समूद, काश तुम समझ लेते, काश तुम अल्लाह की नाकत का हक अदा कर लेते, काश तुम घमंड न करते। लेकिन अब पछतावे का कोई फायदा नहीं। उम्मत ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबक कुरान पाक ये वाकया सिर्फ कहानी की तरह नहीं बयान करता, बल्कि ये हमें सबक देने के लिए है। सब्र और शुक्र। ऊँटनी एक इम्तिहान थी, जो सब्र करता उसे बरकत मिलती। तकब्बुर की सजा। जिन लोगों ने घमंड किया उन्हें अल्लाह ने मिटा डाला। अल्लाह की निशानियां। अल्लाह जब निशानी दिखाए तो उसका इनकार करना बहुत बड़ा गुनाह है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा गुनाहगार वो है जिसने अल्लाह की निशानी को झुठलाया और नाड़कतुल्लाह को कत्ल किया। औलिया किराम फरमाते हैं कि नाड़कतुल्लाह का वाकया सिर्फ ऊँटनी की दास्तान नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का आईना है।
ऊँटनी कुदरत की नेमतें, जैसे ऊँटनी अल्लाह की रहमत का जरिया थी, वैसे ही हर नेमत, हवा, पानी, सेहत, रोजी, सब अल्लाह की नाकत है। जो इनका शुक्र करता है वो कामयाब है। तालाब का पानी, खास दुनियावी माल अल्लाह ने बंटवारा तय किया था। एक दिन ऊँटनी, एक दिन इंसान, यानी दुनिया में सबका हिस्सा है। अगर कोई दूसरों का हक मारता है तो समझो उसने नारकतुल्लाह को चोट पहुंचाई। 9 बदबख्त लोग नफ्स और बुराइयां मौलिया कहते हैं कि वो 9 लोग दरअसल इंसान के अंदर के 9 बड़े गुनाहों की मिसाल है। घमंड, हसद, लालच, गुस्सा, तकब्बुर, कुफ्र, बुत परस्ती, खुदगर्जी और जुल्म। जब ये ताकतवर हो जाते हैं तो इंसान अल्लाह की निशानियों को मिटा देता है। औलिया का सबक हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने नारकतुल्लाह का वाकया समझ लिया उसने तसव्वुफ का रास्ता समझ लिया, क्योंकि ऊँटनी का कत्ल दरअसल इंसान के दिल में नूर को कत्ल करना है। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, समूद की कौम ने ऊँटनी को मारा, लेकिन असल में उन्होंने अपने नफ्स को पाल लिया। जिसने नफ्स को छोड़ा उसने नारकतुल्लाह को बचा लिया। उम्मत का फर्ज। दोस्तों, आज हमारे लिए नारकतुल्लाह का मतलब है कुरान पाक की तिलावत, नबी की सुन्नत, इंसानियत का हक, गरीबों का हिस्सा। अगर हम इनको जाया करेंगे तो समझो हम भी समूद की तरह अल्लाह की निशानी को चोट पहुंचा रहे हैं। रूहानी पैगाम। यह वाकया हमें यह सिखाता है कि हर नेमत अल्लाह की अमानत है। तकब्बुर करने वाले कभी बच नहीं सकते। सब्र और शुक्र इंसान को अल्लाह के करीब ले जाते हैं। अल्लाह की निशानियां मजाका के लिए नहीं, हिदायत के लिए होती है। अगर हम सोचें तो आज भी दुनिया में लोग वही गलती कर रहे हैं जो कौम समूद ने की थी। लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते, गरीबों का हिस्सा मारते हैं, ताकत पर घमंड करते हैं, अल्लाह की बात सुनकर हंसते हैं। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रस्सी मजबूत है, जो उस पर थाम लेगा वो बच जाएगा। दुआ, ऐ अल्लाह, हमें नारकतुल्लाह की तरह हर नेमत की कद्र करने वाला बना। हमें तकब्बुर से बचा, हमें सब्र और शुक्र की दौलत दे। हमें उन बदबख्त लोगों में न लिखना जो तेरी निशानियों का इनकार करते हैं। हमें हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत की तरह बनाए रखना जो तेरे हुक्म को मानते हैं। आमीन। दोस्तों, नारकतुल्लाह का वाकया सिर्फ एक पुराना किस्सा नहीं, ये हमारी जिंदगी का आईना है। जब भी कोई नेमत मिले सोचिए, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अगर हमने शुक्र किया तो अल्लाह की रहमतें बढ़ेंगी। अगर हमने नाफरमानी की तो अजाब भी आ सकता है। दोस्तों, दीन की बातें जानने के लिए हमारे चैनल खानकाह चिश्तिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।